हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आपका पेपर बहुत करीब है। तो इस समय जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी के करंट अफेयर जरूर देख लीजिए, और वही काम मैं करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, मोस्ट 50 यूपी के करंट अफेयर लेके आ चुका हूं, ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसे सम्मानित किसे किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को ये डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। यानी अयोध्या जंक्शन का नाम भी बदला है और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम दोनों बदल गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो अयोध्या जंक्शन का जो नाम है ना, वो रख दिया क्या? अयोध्या धाम जंक्शन। क्या दोस्तों? अयोध्या धाम जंक्शन, याद रखिएगा। वही बात करें अगर हम अयोध्या हवाई अड्डे का, तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो बदल के वो क्या कर दिया गया है, यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, तो ये अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक टू बैक क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर गंगा डॉल्फिन की बात करें तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो 2009 में घोषित किया गया था। यानी भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है डॉल्फिन को। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया। ये भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय तो ये खोला गया यूपी में। यूपी में कहां? ध्यान रहे, तो जल से प्रभावित रहता है कि यूपी का कौन सा एरिया? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड, ठीक है ना, एरिए बुंदेलखंड मंडल के कौन सा? हमीरपुर। एक हमीरपुर जिला है, बुंदेलखंड मंडल में हमीरपुर एक जिला है, उस जिले में ये खुलेगा आपका दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा यहां से, एक भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं एग्जाम में। किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए, ध्यान है, मिशन निश्चय, कौन दोस्तों? मिशन निश्चय शुरू किया है। तो ये शुरू किया है आपका पंजाब सरकार ने। किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा आपका? ध्यान दीजिए, तो ये बनेगा अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर पूछेगा तो अयोध्या, और पूछ दे भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो ध्यान रहे, भोपाल में एक झांसी है, भोपाल में कौन सा? एक शहर है सांची। कौन सा? सांची। तो सांची को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। ध्यान रहे आपका, कहां पे है ये? भोपाल में है, ये ध्यान रखना है आपको। तो भारत का पहला सांची और उत्तर प्रदेश का पहला तो आपका अयोध्या, ये रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत यानी रूफ टॉप, ठीक है, स्थापित करने की योजना बना रहा है? 25,000 घरों पे सौर छत, ठीक है ना, घरों पे सौर छत। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? वाराणसी। कौन सा दोस्तों? वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में प्रयासों के लिए केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार मिला है?
जल योद्धा पुरस्कार मिला। क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में प्रयोग, ठीक है ना, प्रयासों के लिए केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नोएडा को। किसको दोस्तों? नोएडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है, तो ये रखा संभल। कौन सा जिला में? संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो उत्तर प्रदेश के कहां पे है दोस्तों? मथुरा में। कहां पे? ये मथुरा में किया है। मथुरा या वृंदावन मार सकते हैं, दोनों भी, ठीक है ना। गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। कहां किया है? मथुरा में किया है। आगे आपका वृंदावन रहेगा तो भी सही है, ध्यान दीजिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये होता 22 जनवरी 2024 को दोस्तों, 2024 को ये होता, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान जो है वो 22 जनवरी 2024 को हुआ था, तो भूलिएगा मत इसको, डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मई 2024 के दौरान दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, दूसरा एआई शिखर सम्मेलन, तो ये किया गया कहां दोस्तों? ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्षिण कोरिया। कहां पे? दक्षिण कोरिया में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय, सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 22 मई, ध्यान दें। अब डेट याद रखिए, क्या काफी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च, 22 मार्च, ध्यान दें आपका, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को कौन सा दिवस? आपका जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। कौन दिवस? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को आपका कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो ये है स्पेन, स्पेन बना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस देश के राष्ट्रपति, ठीक है, इब्राहिम रईसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया है? ये घटना है 19 मई 2024 का, ठीक है ना। ये थे इब्राहिम रईसी, जो कि किस देश के राष्ट्रपति थे? ये ईरान के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान के राष्ट्रपति थे, जिनका प्लेन दुर्घटना में क्या हो गया दोस्तों? मृत्यु हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया HDFC बैंक ने, और इसके तहत आप 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। कितने तक? 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करेगी? तो गाजियाबाद। कहां दोस्तों? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना तो आपको लखीमपुर खीरी, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध, जब आपकी मैत्री युद्ध आ जाएगा तो ध्यान रखिए क्या, भारत और थाईलैंड। कौन दोस्तों, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध होता है। ठीक है, तो कह रहा 13वां मैत्री युद्ध का आयोजन किया जा रहा है किस देश से, तो मैत्री युद्ध जो होता है, मैत्री युद्ध जो होता है वो भारत और थाईलैंड से होता है। ठीक है, आगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति प्रदान की है। तो ये चित्रकूट में, कहा दोस्तों, चित्रकूट में। डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है, एक रक्षा मंत्रालय का एक एरिया होता है जिसमें वो रक्षा मंत्रालय अपना सब कुछ काम करता है, जैसे हथियार बनाना। ठीक है, तो वो चीज सारे काम जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय करता है। तो वही कह रहा है किस एरिया में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, तो वो चित्रकूट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या, निम्न में से किसके द्वारा ब्रिक्स 2024 के अध्यक्षता की जाएगी। भाई अध्यक्षता ये हो चुका है। ठीक है, तो कौन किया ये 2024 ब्रिक्स का सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया है, ये किया है रूस ने। किसने, रूस ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर, ध्यान दीजिएगा, पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया है कहां पे, तो ये नोएडा में। कहां दोस्तों, नोएडा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां खोला गया है। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क, तो ये कहां खोला गया दोस्तों, आप कह सकते हैं कि प्रयागराज। कहां पे, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। ठीक है, हमने एमसीक्यू देखा, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा, अब वन लाइनर देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश के सुलेहवा वन जीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा, सुलेहवा, ठीक है, सुलेहवा वन जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये किन किन जिलों में है, तो 3 जिलों में है, श्रावस्ती, बलरामपुर और आपके गोंडा में, यानी 3 जिलों में ये सुलेहवा वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जिसे 5वां क्या किया गया है, टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। आगे, मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना है। भाई सबसे अधिक जनसंख्या है तो सबसे अधिक बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, आयुष्मान कार्ड। कौन दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जारी बनाने वाला या जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। त्रिनेत्र 2, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, त्रिनेत्र 2, ध्यान दीजिएगा। अपराध को रोकने के लिए त्रिनेत्र 2 नामक एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है, आगरा में। कहां पे दोस्तों, आगरा में। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, ध्यान दीजिएगा, साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी नोएडा में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आपको। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहां स्थापित किया जाएगा, डीएनए बैंक, तो ये किया जाएगा कहां दोस्तों, बीएचयू वाराणसी में। कहां दोस्तों, बीएचयू वाराणसी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किस 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो ये 2 शहर हैं, वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रितु और नवीन को यह पुरस्कार मिला है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ, ध्यान दीजिए कि आपके संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, ध्यान दें आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कि आपका, ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के बेल्जियम, ध्यान रखना आपका, ठीक है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, कह रहा है क्या कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? ये तो ये आपका हुआ हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? फरीदाबाद में। और बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपके उड़ीसा में, कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।